हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित कुश लेक्चर्स पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आखिर रिडॉक्स अभिक्रिया को इसमें क्यों दिया गया, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स ऑक्सीकरण और अपचयन एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम प्राय रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया का महत्व क्या है, आखिर इसको मतलब कि क्यों माना गया, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि यह न केवल रासायनिक प्रक्रमों में बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी इसका इतना ही उपयोग है जितना कि रासायनिक प्रक्रमों में, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा उपयोग होता है हमारे जीवन में रिडॉक्स अभिक्रियाएं का। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि रिडॉक्स अभिक्रिया का न केवल रासायनिक प्रक्रमों में बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी उसका उतना ही उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण जैसे कि कोयला का वायु में दहन होना, बैटरी में से विद्युत को उत्पन्न करना, कपड़े का रंग उड़ना इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आए? फिर से एक बार दोहरा देते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? रिडॉक्स अभिक्रिया को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि यह न केवल रासायनिक प्रक्रमों में बल्कि उससे ज्यादा हमारे जीवन में भी उसका प्रयोग होता है। इसलिए रासायनिक रिडॉक्स अभिक्रिया को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। रिडॉक्स अभिक्रियाओं के उपयोग और उदाहरण में जैसे कि इसके उदाहरण हो जाएंगे कपड़े का रंग उड़ना, लोहे में जंग लगना, बैटरी में से विद्युत को उत्पन्न करना और कोयला का वायु में दहन होना आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब दूसरी जो टॉपिक आती है हम लोग की वो है कि ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं, यानी उनके कॉन्सेप्ट क्या है आखिर ऑक्सीकरण और अपचयन को क्यों बनाया गया, उनके मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण को लेकर। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा विद्युत धनात्मक तत्व और हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्व का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार और रिपीट कर देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी उस पर माइनस चार्ज होगा और ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन, उन दोनों का संयोग होगा तथा विद्युत धनात्मक तत्व जिसपे प्लस चार्ज होगा वो और हाइड्रोजन गैस उसका त्याग होगा, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब बातें हैं अपचयन पर। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। तो इसमें क्या होता है कि
वह अभिक्रिया, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। तो अपचयन किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की परिभाषाएं। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम उसके एग्जाम्पल को ले लेंगे। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा जैसे C+O2। O2 क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C+O2 goes to CO2, यानी कि C+O2 क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है। तो O2 इसमें क्या है? O2 क्या है? O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण की डिफिनेशन क्या थी? वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, तो इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा इसका एग्जांपल ले लो, तो जैसे Mg+Cl2। ठीक है, तो Cl2 इस पे क्या है? इस पे माइनस चार्ज है। Cl जो है वो माइनस चार्ज होता है। तो वही अगर डिफिनीशन में ही ले लें हम लोग, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसमें Cl2 क्या है? Cl2 इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिसका संयोग हो रहा है। तो Mg+Cl2, तो Cl2 जब विद्युत ऋणात्मक तत्व है इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो फिर उसके बाद इसी को MgCl2 में बन रहा है ना। तो जब जुड़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, तो इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, Mg का ऑक्सीकरण, और CO2 में क्या था कि कार्बन का ऑक्सीकरण होगा। तो इसी प्रकार हम लोग अब अपचयन की भी 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। तो अपचयन का सबसे पहला जो उदाहरण आएगा वो आएगा CuO+C। CuO+C यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन। और ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये क्या बनेगा? Cu+CO। Cu+CO। तो इसमें क्या बोला गया था डिफिनीशन में? वह अभिक्रिया जो किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग करता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग करता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है CuO+C, कार्बन ऑक्साइड प्लस C। तो इसमें Cu अरे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ये त्याग रहा है, अपने में से निकाल रहा है। अपने में से निकाल रहा है ना। तो डिफिनीशन में यही बोला गया था, जो अपने में से विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन को निकाले। तो ये ऑक्सीजन को जब निकाल रहा है अपने में से, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग लेंगे तो इसका हो जाएगा CuO का अपचयन हो रहा है। तो दूसरा अगर एग्जांपल ले लें इसका, तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ZnO+C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो देखिए इसमें क्या है कि ZnO यानी O जो है ऑक्सीजन, वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा, तो इसका हो जाएगा Zn+CO।
Zn प्लस CO। ये है अपचयन का उदाहरण। सो इसमें एक और टॉपिक हम लोग की आती है, वो आती है कि आक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। आक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो आक्सीकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन को देता है और हाइड्रोजन को निष्कासित करता है यानी बाहर निकलता है, उसे आक्सीकारक कहते हैं। तो आक्सीकारक किसे कहते हैं एक बार फिर। तो जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, बाहर निकालता है, उसे आक्सीकारक कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आक्सीकरण और आक्सीकारक ये दोनों अलग अलग होते हैं। कई लोग होते हैं जो इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि आक्सीकरण और आक्सीकारक, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आक्सीकरण अलग है और आक्सीकारक अलग है। आक्सीकारक एक पदार्थ है और आक्सीकरण जो है वह एक अभिक्रिया है। तो हम लोग पदार्थ के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो आक्सीकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, बाहर निकालता है, उसे आक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा C+O2, वही वाला हम लोग उदाहरण लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? O2 क्या है? O2 एक आक्सीकारक है। वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है ना, ऑक्सीजन खुद को दे रहा है ना उसके साथ। जैसे C है तो कार्बन को ये ऑक्सीजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। तो जब ये दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन को जब ये दे रहा है तो ये C+O2 बन रहा है ना, CO2। CO2 बन गया। तो फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि O2 क्या है? O2 एक आक्सीकारक है जो ऑक्सीजन को उपलब्ध करा रहा है यानी ऑक्सीजन को दे रहा है, उसे आक्सीकारक कहते हैं। और जो दूसरा आता है वो आता है अपचयन में आता है। ये आक्सीकारक जो होता है, अभिक्रिया होती है, ये आक्सीकरण में आती है और जो अपचयन वाली अभिक्रिया जो होती है वो उसे अपचायक कहते हैं। अपचयन वाला जो पदार्थ होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो अपचायक किसे कहते हैं? तो अपचायक जस्ट उसी का उल्टा है, एकदम सेम उसी का उल्टा होगा। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन उपलब्ध कराता है अथवा ऑक्सीजन को निष्कासित करता है, उसे अपचायक कहा जाता है। उसे अपचायक कहा जाता है। अपचायक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ हाइड्रोजन देता है अथवा ऑक्सीजन को निष्कासित करता है, उसे अपचायक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो आक्सीकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है अथवा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, उसे आक्सीकारक कहते हैं। और अपचायक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को निष्कासित करता है, उसे अपचायक कहते हैं। तो अपचायक का अगर हम लोग उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो अपचायक का एग्जाम्पल हो जाएगा H2S प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2HCl प्लस S। H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट प्लस S सल्फर। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 2HCl गोज टू 2HCl प्लस S। तो इसका होगा 2HCl प्लस S। लगता है सॉरी लगता है ये गलत हो गया है। ये अब इस अभिक्रिया को काट दीजिएगा। इसके ये आक्सीकारक का वो उदाहरण मैंने ले लिया है। सो मिस्टेक के लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। तो दूसरा जो अपचायक का अभिक्रिया होगा वो होगा CuO प्लस C। CuO प्लस Cu, अरे सॉरी C। तो मतलब कि कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो इसका क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसका हो जाएगा CO गोज टू Cu प्लस CO, कॉपर प्लस कार्बन ऑक्साइड। तो इसमें क्या है? कार्बन जो है वो एक
अपचायक है। कार्बन एक अपचायक है। अब अगर हम लोग बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा का, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की हम लोग ने परिभाषा पढ़ा था कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्वों का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं? तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। अब अगर उन्हीं की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीकरण की ये जो परिभाषा ये नॉर्मल है और अपचयन की भी जो परिभाषा ये नॉर्मल है। लेकिन अगर परीक्षा में आपसे पूछ दिया गया कि ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिखिए नॉर्मल तरीके से, अगर पूछ दिया, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं करे या फिर किसी और विधि की बात ना करे तो आप वही वाला लिख देंगे कहीं पर भी तो वो चलेगा। लेकिन अगर वहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन देते कि जैसे कि आप इसी विधि से हल कीजिए, सो वहां पर आपको उसी विधि का वर्णन करना होगा। तो इसमें दिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर डिफिनीशन, उसकी परिभाषा। तो अब उसकी परिभाषा भी बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण की जो परिभाषा होगी वह यह होगी कि इस संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है, इस संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर परिभाषा इसकी यही होगी। उसे ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार की परिभाषा कहते हैं। सो अगर आपसे कोई फिर से पूछ दिया कि ऑक्सीकरण की परिभाषा बताओ इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर, या फिर एग्जाम में आ गया तो आप यही वाला डिफिनेशन लिखेंगे कि ऑक्सीकरण इस संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आया आपको? अगर कुछ भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखना ना भूलें, तुरंत लिखें। मैं उसका उत्तर देने की, उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? सो मतलब इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा। सो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसका अगर उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि एम क्या है? मैग्नीशियम, एम जो है वो एक अलग है। तो एम में क्या होगा? एक प्लस छुपा होगा, तो वो अपने एक प्लस को वो त्यागेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम प्लस ई माइनस। एम के ऊपर प्लस लग जाएगा और प्लस ई माइनस, इलेक्ट्रॉन जो होगा एक बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगेगा। तो इसकी इस संकल्पना के आधार पर केवल यही ऑक्सीकरण में एक मुख्य बात याद रखनी है कि इसमें अगर कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जब त्यागेगा तो उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज लगता जाएगा। बस इसी को याद में रखना है। जैसे हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के पास केवल एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगेगा,
एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागेगा, मतलब कि उसको जब किसी और को देगा तो या फिर उसको त्याग देगा तो उसके पास से एक प्लस चार्ज लगेगा। तो वो बन जाएगा H प्लस और उसके बाद प्लस E माइनस। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे और ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर कुछ एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा। अगर ना समझ में आया तो मैंने आपको बताया, आप लोग पूछना जरूर, पूछिए मुझसे जरूर। अब आते हैं अपचयन। अपचयन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अपचयन की परिभाषा। तो अपचयन क्या होता है? अपचयन जस्ट उल्टा होता है, तो इसमें भी इसका उल्टा ही होगा। सो अपचयन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अपचयन की परिभाषा। तो अपचयन वह प्रक्रम है, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अपचयन की परिभाषा। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपने पास रख लेता है, उसे अपचयन कहते हैं। एक और बार इसकी परिभाषा रिपीट कर दे रहे हैं। तो अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब जैसे वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, मतलब कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, त्याग हो रहा था, तो इसमें ग्रहण करेगा, और जब वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर सपोज दैट की 2+ है, हाइड्रोजन के ऊपर 2+ है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो उसके ऊपर 2+ लगेगा, लेकिन अगर उसमें से इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो उसके ऊपर एक माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर केवल 1+ रह जाएगा। और या फिर अगर हाइड्रोजन के ऊपर सपोर्ट 2+ है और उधर से अगर उसने हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से ग्रहण कर लिया, जब ये ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज होंगे वो हट जाएंगे। तो ये सिंपल सा बनेगा, अगर समीकरण आ गया H2+, फिर उसके बाद +2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो इसका सिंपल जो होगा आंसर वो होगा H, केवल H होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर मतलब कि इसके पास अगर प्लस है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन माइनस भी तो है, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आपस में, यहाँ पर हो जाएगा H, ओनली H। ये M था तो M क्या किया था, इसमें M एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा था, तो यहाँ पर M ग्रहण करेगा, यानी कि M जब ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लगेगा। सो यही था ऑक्सीकरण और अपचयन का इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर परिभाषा। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो हम लोग की होगी रिडॉक्स अभिक्रियाएं, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण संकल्पना। यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक में दोबारा इसको कवर कर लेंगे। बाकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूरा स्टार्टिंग से। रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम प्रायः रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का महत्व क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग न केवल रासायनिक प्रक्रमों में बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी उससे अधिक इसकी रिडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि कपड़े का रंग उड़ना, बैटरी में से बिजली को उत्पन्न करना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। और ऑक्सीकरण और अपचयन के उदाहरण हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं,
उनको कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, उनको बोल कैसे सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को। तो इसको हम लोग पूरा नॉर्मल वाला डिफिनेशन था। तो नॉर्मल वाला डिफिनेशन क्या था, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को याद क्या होगा। आप लोग इसे एक बार दोहराने की कोशिश जरूर कीजिएगा, फिर मैं दोहरा देता हूँ। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु तो उसका हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं, तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण अगर लें तो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होगा C+O2, O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो संयोग हो रहा है तो यहाँ पर बन जा रहा है CO2 Mg+Cl2। Cl2 क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अपचयन का दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपचयन का एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे CuO+C, तो इसका क्या बनेगा, Cu+CO। ऑक्सीजन का इसमें त्याग हो रहा है ना, CO अलग हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जब त्याग हो रहा है तो इसमें अपचयन में चला जाएगा। और दूसरा ZNO+C, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn+CO। ऑक्सीजन का इसमें फिर से त्याग हुआ, तो ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है यानी अपचयन है वो। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभी तो वो ऑक्सीकारक बाकी है ना। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है तथा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है तथा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, वही क्या है, वही ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक है। और अपचायक, तो अपचायक वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन को उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, निष्कासित करता है, उसे अपचायक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं में अगर हम लोग आएंगे तो ऑक्सीकरण पे आते हैं। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जैसे कि H क्या है, एक इलेक्ट्रॉनों का अगर इसमें त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगेगा ना, बस वही प्लस चार्ज को ही इसमें ध्यान देना है कि प्लस चार्ज लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा H+ और फिर उसके बाद प्लस E-। ठीक है। और दूसरा अगर अपचयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर लें तो अपचयन की क्या परिभाषा होगी, उसी का जस्ट उल्टा होगा। तो अपचयन का क्या होगा, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है ना। अब त्यागता तो वो ऑक्सीकरण में चल जाएगा, अब जो ग्रहण करेगा उसे अपचयन कहते हैं। तो अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे अपचयन कहते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस है और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर से जो प्लस चार्ज है वो चला जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा, सिंपल ये हाइड्रोजन बन जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, इसका पूरा मैंने आप लोगों को रिवीजन करा दिया है, पूरा जितना मैंने आपको पढ़ाया था उतना। अब जो दूसरी क्लास होगी वो होगी रिडॉक्स अभिक्रियाएं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण संकल्पना। सो दूसरी क्लास में मिलते हैं।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, दोस्तों को भी अपने शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी ही, और इसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे रेडॉक्स ऑफ विक्रियाओं के प्रकार तक। नेक्स्ट